हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एडिटोरियल पे हमारी क्लासेस होती हैं। दिन में इन्वायरमेंट पे 4 बजे और रात को हमारी आईआर पे रात को 9 बजे क्लासेस होती हैं। यूट्यूब पर चैनल पे हमारी फ्री लाइव क्लास चलती हैं। आप लोग आकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज का दोस्त हमारा जो टॉपिक है वो है केरला क्रैश कोझिकोडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हुआ था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे काफ़ी लोगों की हमारी डेथ हुई है, इंक्लूडिंग अवर पायलट। तो आज हम वो सारी चीजें देखेंगे कहाँ पर क्या दिक्कत हुई है। सबसे पहले हम जानेंगे टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप रनवे क्या होता है? बेसिकली टेबल टॉप रनवे वहां होता है जो कोई हिली एरियाज होते हैं। हिली एरियाज में बनाया जाता है जहाँ काफी डिफिकल्ट टेरेन होती है। उन एक प्लेट्यू पे, जैसे एक प्लेट्यू है और इसके ऊपर एक बनाया जाता है, क्या एक रनवे बना दिया जाता है। एक ये रनवे बना दिया जाता है। इस पे आपका नॉर्मल प्लेन आके टेक ऑफ करेगा और यहाँ से लैंडिंग करेगा। तो बेसिकली टेबल टॉप रनवे क्या होता है कि किसी हिली एरियाज या प्लेट्यू के ऊपर एक प्लेन रनवे बनाया जाता है ताकि इजीली वहाँ पे कनेक्टिविटी हो जाए। जैसा कि कोझिकोडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम देखेंगे कि ये है जो हमारा, ये है रनवे और यहाँ पे हमारा ये रनवे खत्म हो जाता है। रनवे से लेके इधर तक के जो एरिया को कहते हैं, हम कहते हैं इसको मार्जिन एरिया। मार्जिन एरिया वो होता है दोस्त कि मान लीजिए यहाँ पे अगर ओवरशूट हो गया, कुछ थोड़ा प्लेन थोड़ा लेट यहाँ पे लैंड किया, तो थोड़ा उसको अगर ज़्यादा एरिया चाहिए हो तो इतने एरिया में वो आ सकता है। और इसके बाद जो होता है वो एक क्लिफ होती है, एक ढलान होती है जहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये प्लेट्यू पे बनता है, ऐसा ये प्लेट्यू पे बना है। इसके ऊपर ये इतने इतने एरियाज में आपका क्या बना है, सिर्फ रनवे बना हुआ है। और यहाँ पे अगर खत्म हो गया, यहाँ पे रनवे खत्म हो गया, इतना जो एरिया है वो मार्जिन एरिया। और फिर इसके अगर आगे जाएंगे तो आप ऐसा नीचे चले जाएंगे, तो इसको कहते हैं हम क्लिफ एरिया जहाँ पे क्रैश हुआ था। तो ये है हमारा टेबल टॉप रनवे। अब आप देखेंगे और भी इसमें क्या क्या चीजें हुई थी। ये देखिए आप, इसमें यहाँ पे रनवे खत्म हो गया है आपका। इतना एरिया मैंने बोला आपको, ये मार्जिन एरिया है, यहाँ से यहाँ तक आपका। और यहाँ पे ये क्लिफ है और यहाँ पे हमारा क्रैश हुआ है। तो बेसिकली ये ढलान कम थी यहाँ पे, इसलिए हमारे जो डेथ हुई है वो बहुत कैजुअलिटी हुई है, वो कम हुई है। लगभग 18 to 19 हमारी अभी अभी जो क्लेम हुआ है। अभी हो सकता है कुछ इंजर्ड है, तो हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटी बढ़ जाए अनफॉर्चुनेटली, बट 18 to 19 अभी हमारी कंफर्म डेथ है, इंक्लूडिंग अवर पायलट। तो इसलिए ये हुआ था ऐसा। अब आप देखेंगे कि ये जो कोझिकोडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत पहले भी हो चुका है। 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी, दुबई से ही आ रही थी। उन्होंने भी सेम ओवरशूट कर दिया था और उसमें 152 पैसेंजर की डेथ हो गई थी और जिसमें 6 क्रू मेंबर्स थे। इसमें हुआ क्या था दोस्त कि यहाँ पे जो रनवे था, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से प्लेन आ रहा है और यहाँ पे उसने, यहाँ उसको मान लीजिए उतरना था, लेकिन वो यहाँ उतरा, तो ये उसका हो गया, इसको बोलते हैं ओवरशूट। इसको बोलते हैं ओवरशूट। तो जब ये यहाँ पे लैंड करेगा तो उसको थोड़ा सा एक पाथ चाहिए, तो उसको पाथ थोड़ा ज़्यादा लग गया और इसलिए वो नीचे चला गया। तो इसको बोलते हैं ओवरशूट, क्योंकि ओवरशूट में जो टेबल टॉप रनवे में जगह नहीं होती, बहुत ही एक्सपीरियंस इधर पे हमको क्या चाहिए, पायलट चाहिए जो एकदम इधर ही पे आपका लैंड करा दे। लेकिन अगर थोड़ा भी, अगर आपने इधर भी लैंड कराया तो वो थोड़ा ओवरशूट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और मार्जिन एरिया इतना ही है। तो 2011 में भी डीजीसीए ने कई कमेटी में बनाया था कि आप अगर इसमें रनवे एरिया नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम ये जो मार्जिन एरिया है उसको बढ़ा दीजिए। अगर पायलट कभी ओवरशॉट हुआ तो यहाँ पे थोड़ा सा जो गड्ढा है इसको हम भर दें, तो थोड़ा बहुत आपका एरिया जो हमारी कैजुअलिटी है वो बच जाए। तो डीजीसीए ने और कई इंडिपेंडेंट कमेटी ने और रेगुलेटरों ने ये बात कही है, लेकिन ये हुआ नहीं था। तो अगर ये होता ओवरशूट तो ये हो सकता था। और एक होता है अंडरशूट। अंडरशूट होता है दोस्त ये कि रनवे से पहले इधर से आ रहा है प्लेन और यहाँ पे ही टकरा गया, वो अपना प्लेन पे यहाँ उसको आना था, यहाँ आ ही नहीं पाया, तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं अंडरशूट। और ओवरशूट, जब वो आ रहा है तो वो जहाँ लैंड करना उससे आगे वो लैंड कर रहा है। तो ये होते हैं अंडरशूट और ओवरशूट। 2010 में भी सेम हुआ था। इसमें कैजुअलिटी इसलिए कम हुई क्योंकि इसमें क्या नहीं लगी, इसमें आपकी आग नहीं लगी, इसमें आपकी फायर नहीं लगी, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए फायर नहीं लगी। और सेकंड,
पायलट ने भी अपना इंजन ऑफ कर दिया था, इसलिए नहीं हुआ। ये क्लिफ से उतरा और क्लिफ की जो ढलान थी वो भी ज़्यादा नहीं थी, करीबन करीबन 18 से 20 फीट बताया जा रहा है, तो इसलिए टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में टूट गया और आग नहीं लगी, इसलिए जो अभी कैजुअलिटी हुई है वो 18 से 20 हुई है। और वही 2010 में लगभग ये 200 कैजुअलिटी हुई थी, क्योंकि फायर लग गई थी, आग लग गई थी। ऐसे ही 2017 में स्पाइस जेट का हुआ था, लेकिन ये हुआ था कहाँ, करीपुर एयरपोर्ट पे, ये हुआ था मैंगलोर एयरपोर्ट पे। और ये दोनों के दोनों जो हैं वो है हमारे क्या, टेबल टॉप रनवे। इंडिया में अभी हाल फिलहाल 5 जगह हैं, जिसमें से 3 बहुत खतरनाक है। कोझिकोडे जो अभी हुआ है केरला ममलापुरम एरिया में है, मैंगलोर और लैंगप्यू मिजोरम। ये 2 भी हैं शिमला और पैंगोंग, लेकिन ये इतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये टेबल टॉप रनवे हैं। अब टेबल टॉप रनवे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ डिफिकल्ट टेरेन है, तो डिफिकल्ट टेरेन में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, कनेक्टिविटी के लिए आपको करना ही पड़ता है, टेबल टॉप रनवे बनाना ही पड़ता है। सेकंड, इसमें एक और बात है हमको जो देखना है कि यहाँ पे जो एक कोझिकोडे है, मैंगलोर है, ये दोनों वेस्टर्न घाट के पार्ट है, वेस्टर्न घाट से बहुत पास है, तो ये बहुत हैवी रेनफॉल वाला एरिया है। और अभी आपका मानसून सीजन है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही थी, यहाँ पे आपके कोझिकोडे एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे रेनफॉल की वजह से विजिबिलिटी भी कम थी, इसलिए पायलट को 1-2 बार नहीं उसको सही से वो अंदाज़ा लगा पाया, और वो 1-2 बार वहीं वहीं घूमता रहा, और फाइनली जब उसने लैंडिंग करी तो अनफॉर्चुनेटली वो गलत लैंडिंग हो गई, ओवरशूट हो गया। तो वेस्टर्न घाट में पानी बहुत ज़्यादा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, एक तो ये रीज़न था। दूसरा ये जो ये पूरा रनवे था, ये बहुत स्लिपरी हो जाता है, पानी गिरता है तो एक तो स्लिपरी इसलिए भी हो जाता है, और काफ़ी इसमें मेंटेनेंस भी नहीं था। इसमें जो टायर होते हैं उसके जो रबड़ है वो भी काफ़ी घिसी हुई थी, तो वो भी एक ज़्यादा हो गई, तो स्लिपरी पोजीशन हो गई, तो ये टिल्ट हो गया था थोड़ा सा आपका, ये जो डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए डायरेक्शन ऐसा हो गया था। तो ये सब चीज़ें भी हैं कि मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी उस एयरपोर्ट पर। तो टेबल टॉप रनवे इज अ रनवे दैट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ प्लेट्यू और हिल विद वन और बोथ adjacent to a sleep precipice which drops into a deep gorge। और एक रीज़न इसमें यह भी बताया है कि ये जो टेबल टॉप रनवे पे उन्हीं पायलट को उड़ाने की परमिशन दी जाती है जो काफ़ी एक्सपीरियंस हो, जो इस कंडीशन में उड़ा सकें। लेकिन यहाँ पे एक पायलट तो हमारे एक्सपीरियंस थे, लेकिन जो सेकंड थे वो इतने नहीं थे। और सेकंड, अभी जो पायलट की कंडीशन है काफ़ी ओवर हो रही है, मतलब उनको फैटिग, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको वह लैंडिंग करानी ही करानी है। ऐसे ही हुआ था 2010 में भी, तो पायलट को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था लैंडिंग कराने का। तो टेबल टॉप रनवे आपको आई होप समझ में आया होगा। दिस टाइप ऑफ रनवे क्रिएट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच रिक्वायर्स अ वेरी प्रिसाइज अप्रोच बाय द पायलट, मीन्स एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। There are clear pointers to the dangerous nature of flight operation at Kozhikode Airport in the midst of strong monsoon, even with availability of an instrument landing system for the tabletop runway carved into undulating terrain. There are problems with visibility, or far shorter safety area at the runway, and then optimal the absence of arrestor system। arrestor system मतलब कि overshoot जो मैंने आपको बोला था, वहाँ पे थोड़ा और एरिया बनाने को कहा था, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे कुछ ऐसा आप अरेस्टर सिस्टम लगाएं कि ये क्लिफ तक ना पहुंचे, तो ये भी वहाँ पे नहीं था कोझिकोडे एयरपोर्ट पर। ओवर शूटिंग प्लेन फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द एज एज इट हैपन्स विद दिस एयरक्राफ्ट, वहाँ अरेस्टर सिस्टम भी नहीं था, और वहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड एरिया भी नहीं था, आपकी जैसी लैंडिंग होती है अगर ओवर शूट हो गया तो वो रोक सके। तो ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन था, वंदे भारत एक्सप्रेस के तहत दुबई से कई लोगों को लेके आया जा रहा था, इसमें 18 पीपल की डेथ हो गई इंक्लूडिंग 2 क्रू मेंबर्स। तो ये सारी चीज़ें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि हम इसमें सेफ्टी ऑडिट करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे, बट अल्टीमेटली क्या होता है, किसी भी एयर सेफ्टी इंसिडेंट से इंडिया की एविएशन की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, 2010 में भी हुआ है, 2017 में भी हुआ और 2020 में भी हुआ है, और तीनों में कॉमन चीज़ यही रही थी कि सारे के सारे टेबल टॉप रनवे हैं। तो ज़रूरत है कि टेबल टॉप रनवे में जो चीज़ रिक्वायरमेंट है सेफ्टी की, वो हमें रखना पड़ेगी। और भी जो मैंने बोला कि रनवे में सरफेस प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने कहा था वहाँ रबड़ और वाटर डिपॉजिट हो गया था, जिसके चक्कर में फिसल गया था, स्किडिंग हो गया था उसका रूट, और जिस चक्कर में ये कोझिकोडे का एयर क्रैश हो गया है। तो आई होप दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और भी कोई ऐसा टॉपिक चाहिए हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।